हेलो गाइस, वेलकम टू सुरुज एजुकेशन नवल पटेल एकेडमी। कल मैंने मैट्रिसेस चैप्टर शुरू किया, उसका बेसिक आपको बताया। तो जब मैंने चैप्टर शुरू किया तो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया है कि मैट्रिसेस मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स, और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इन अ स्क्वायर ब्रैकेट हैविंग n number of column and n number of rows is called as matrix। फिर मैंने रो मैट्रिक्स मतलब क्या आपको बताया, जिसमें एक ही रो रहता, कॉलम कितने भी चलते उसको रो मैट्रिक्स बोलते। बाद में मैंने आपको बोला कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या है, जिसमें एक ही कॉलम है, रो कितने भी चलते उसको बोलते कॉलम मैट्रिक्स। बाद में अपन ने बेटा उसमें क्या लिया था, डायगोनल लिया था। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या, डायगोनल एलिमेंट रहते हैं, ऐसा अपन ने लिया था। उसमें नल मैट्रिक्स लिया था, नल को अपन जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था, ये सब अपने हुए थे। आज अपने को और 3-4 मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, मतलब बेसिक तुम्हारा खत्म हो जाता, तुमको आइडिया मिल जाती। देखो बेटा, तो सबसे पहले अपन चालू करेंगे बेटा आज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या है, देख लो सबने। इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स मतलब कंपलसरी है, डायगोनल मैट्रिक्स रहता है हैविंग सेम नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। उसके डायगोनल एलिमेंट कैसे रहते हैं बेटा, सेम। मतलब कैसे, देखो बेटा, फॉर एग्जांपल 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 2 ऐसा रहता है, ठीक है ना। अब इसके डायगोनल एलिमेंट देखो बेटा कैसे है, सेम है, इसको बोलते स्केलर मैट्रिक्स। समझो मैंने लिखा बेटा 1 1 0 0 1 0 0, तो फिर 5 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5, इसको बोलते हैं बेटा स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग सेम डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट कैसे रहते हैं बेटा, सेम। मतलब तीसरा एग्जांपल समझो, अगर मैं ले रहा हूं बेटा 3rd नंबर का एग्जांपल, उसमें मैंने समझो लिया बेटा 4 0 0 0 4 0 0 0 4, इसके डायगोनल एलिमेंट कैसे है बेटा, सेम। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया बेटा अपना स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद देखो, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है, और डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के हो गए 3 एग्जांपल। समझ गए बेटा आप सभी को, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद लेता हूं मैं यूनिट मैट्रिक्स। देखो बेटा यूनिट मैट्रिक्स कैसे है। यूनिट मैट्रिक्स का क्या फंडा है, उसको कैसे सॉल्व करना है, ये ध्यान में रखो। यूनिट मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स मीन्स व्हाट, यूनिट मैट्रिक्स मतलब क्या है। यूनिट मतलब होता है बेटा 1। यूनिट मतलब क्या होता है बेटा, 1। उसका आंसर 1 आने को होना। ये देखो बेटा कैसा है, यूनिट मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन मैं बोलता हूं पहले, एग्जांपल से पहले मैं इसकी बोलता हूं आप सभी को डेफिनेशन क्या है। यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, यूनिट मैट्रिक्स इज नथिंग बट द स्केलर मैट्रिक्स। मतलब जो तुम्हारा यूनिट मैट्रिक्स है वो कंपलसरी स्केलर मैट्रिक्स होने को होना। मतलब डायगोनल एलिमेंट उसके सेम होना, ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट 0 होना, ठीक है। लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट है वो डायगोनल एलिमेंट कंपलसरी 1 होना। मतलब बेटा ऐसे होना, 2/2 का लेता हूं मैं पहले, 1 0 0 1। ये देखो बेटा
ये तुम्हारा डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट कंपलसरी 1 होना। डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के जो एलिमेंट है वो 0 होना, जो नीचे के एलिमेंट है वो भी 0 होना, जैसे स्केलर में अपना था। लेकिन उसमें कंडीशन ऐसी नहीं थी कि 1 1 1 होना, कौन सा भी नंबर चलता था। वैसे बेटा सेम इसमें क्या है कि डायगोनल एलिमेंट जो है वो कंपलसरी 1 ही होना, 1 यूनिट मतलब 1, दूसरे चलते नहीं। डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के एलिमेंट वो होना बेटा 0, डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट वो भी होना 0। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो बेटा, समझो मैंने यहां पे लिखा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, इसको भी मैं यूनिट मैट्रिक्स बोल सकता हूं। सर क्यों? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट देखो बेटा क्या है 1 1 1, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के एलिमेंट 0 है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट 0 है। मतलब कंपलसरी क्या होना बेटा कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो डायगोनल एलिमेंट कंपलसरी 1 1 1 होना, और इसके ऊपर के एलिमेंट और इसके नीचे के एलिमेंट कंपलसरी क्या होना बेटा 0 0 0। स्केलर में कैसा था? फिर सर हर एक यूनिट मैट्रिक्स ये स्केलर मैट्रिक्स है क्या? हाउ, हर एक यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर की डेफिनेशन क्या है कि डायगोनल एलिमेंट सेम होना, वो 1 1 1 चलते, 2 2 2 चलते, 3 3 3 चलते, 4 4 4 चलते, ऊपर के और नीचे के एलिमेंट 0 होना स्केलर में। लेकिन यूनिट में कैसा है, यूनिट मैट्रिक्स में ऐसा है कि डायगोनल एलिमेंट जो है, जो तुम्हारे ये डायगोनल एलिमेंट दिख रहे हैं वो कंपलसरी 1 1 होना, इसके ऊपर के 0, इसके नीचे के 0। ये है बेटा डायगोनल एलिमेंट, इसके ऊपर के एलिमेंट 0 चलते क्या? हाउ, नीचे के एलिमेंट 0 चलते क्या? हाउ। तो इसको बोलते हैं बेटा यूनिट मैट्रिक्स। और एक बात आप सभी ने ध्यान रखना है बेटा, सर कौन सी? कि यूनिट मैट्रिक्स का आंसर जो है वो 1 आता है, यूनिट मैट्रिक्स का आंसर 1 येत असतं। ठीक आहे, मग तुम्हाला स्केलर मॅट्रिक्स पण समजला, युनिट मॅट्रिक्स पण समजला। हे झाले बेटा 2। आता बेटा तिसरा चौथा इम्पॉर्टंट आहे, याच्यामध्ये कन्फ्यूज होते बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अप्पर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स। आता अप्पर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स मध्ये काय आहे बेटा? ची डेफिनेशन कशी आहे? अ मैट्रिक्स in which below the diagonal elements are 0। नाम अपर है, उल्टा है बेटा, इधर उल्टा करता है काम। मतलब अपन ने बोला है, इसको समझो, जा तू यहां से बाहर जा, तो अंदर रहेंगे। समझो मैंने बोला कि अभी मैं बाहर जा रहा हूं, सब लड़के लड़कियां शांत बैठेंगे, सब स्टूडेंट शांत बैठेंगे। स्टूडेंट क्या करते? बहुत जोर जोर से चिल्लाते, चिंगड़ करते। इसका मतलब जो मैंने बोला उसके क्या करते? अपोजिट। वैसा है बेटा ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या करता? उल्टे काम करता। सर मतलब कैसे? नाम है अपर, लेकिन अ मैट्रिक्स इन विच बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। मतलब कैसे? देखो बेटा 1 3 4 0 7 1 0 0 9, ये है बेटा अपने डायगोनल एलिमेंट। इसमें सेम डिफरेंट का कुछ मैटर नहीं है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट के जो नीचे के एलिमेंट जो मैं देख रहा हूं वो कैसे है बेटा? 0 0 0। तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये होगा एग्जांपल नंबर 1। मतलब डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट कैसे रहते हैं बेटा? 0 0 0। तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल नंबर 2 समझो, मैंने लिखा बेटा 3
4 1 0 -1 3 0 0 0। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट है सर। डायगोनल एलिमेंट में यहाँ पे 0 आ गया, उसका कोई टेंशन नहीं अपने को। उसके नीचे के एलिमेंट देखो बेटा कैसे 0 0 0, समझे बेटा? मतलब ये क्या हो गया? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स in which below the diagonal elements are 0 is called as upper triangular matrix। सेम इसका एक भाई है, जैसे राम लखन की जोड़ी रहती है, राम श्याम की जोड़ी रहती है, सीता गीता की जोड़ी रहती है, गीता बबीता की जोड़ी रहती है, वैसे बेटा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे बेटा अपना अपर ट्रायंगुलर था वैसे ही लोअर ट्रायंगुलर है। सर फिर इसकी डेफिनेशन बोलो। इसकी डेफिनेशन ऐसा है कि डायगोनल एलिमेंट इन विच अ मैट्रिक्स इन विच अबव द डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट की ऊपर की जो एलिमेंट्स है वो सब 0 रहते हैं। मतलब इसके अपोजिट, नाम है लोअर लेकिन अपर वाले 0 रहते हैं। सर कैसे? एग्जाम्पल नंबर 1 देखो बेटा, उसमें कैसा है 5 0 0 3 1 0 4 1 2। ये है बेटा अपने डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, इसके ऊपर के देखो बेटा कैसे है, इसके ऊपर के कैसे 0 0 0। मतलब ये क्या हो गया बेटा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल नंबर 2 5 0 0 0 1 0 3 1 4। ये बेटा डायगोनल एलिमेंट। इसके ऊपर के देखो कैसे है बेटा 0 0 0। मतलब ये क्या हो गया? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर में क्या रहता है? नीचे के 0। लोअर में क्या रहता है? ऊपर के 0। उल्टा, अपर में नीचे के 0, लोअर में ऊपर के 0। ठीक है बेटा, ये हो गया अपना अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला कैसा है तो लास्ट वाला है बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लास्ट वाला है बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कैसा रहता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में? क्या करना पड़ता? पर इसका सिंबल सुन लो कौन सा है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी और डैश, कैपिटल टी और डैश आर द सिंबल ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कैपिटल टी से भी उसको आप डिनोट कर सकते हैं और डैश से भी उसको आप डिनोट कर सकते हो। सर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या रहता है? जो बेटा अपने रो रहते हैं उसको कॉलम में कन्वर्ट करो, जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करो, जो रो है उसके कॉलम में कन्वर्ट करो। मतलब कॉलम ऑटोमेटिक रो में हो जाते हैं। सर कैसे? रुको बेटा 1 मिनट, समझो A इज इक्वल टू मैंने लिखा बेटा 4 1 3 2। मुझे निकालना है बेटा A ट्रांसपोज। सर आपको A ट्रांसपोज निकालना है, ये कैसे समझा? देखो बेटा यहाँ पे टी है, टी ऊपर रहता बेटा, सिर के ऊपर रहता बैठा हुआ टी। तो ये बेटा रो नंबर 1, ये है रो नंबर 2। तो रो नंबर 1 को मैंने कन्वर्ट कर दिया, मैंने लिखा बेटा इसको 4 1। अच्छा, मतलब जो पहले रो था उसको पहले कॉलम कर दिया। सेकंड लो बेटा 3 2। ऐसा बात है बच्चों, बच्चे मन के सच्चे लेकिन पढ़ाई में थोड़े से कच्चे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे, समझा? सेकंड नंबर लो बेटा A इज इक्वल टू 3 1 2
417, कुछ भी टेंशन लेने का नहीं। ए ट्रांसपोज में देखो बेटा कैसा है, ये पहला रो है, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, हा रो नंबर 1, हा रो नंबर 2, दोन्ही रोचं कशामध्ये करायचं, दोन्ही कॉलम म्हणजे 3 1 2 4 1 7, ऐसा ही हो गया बेटा अपना ट्रांसपोज। सबको समझा क्या? ये अपना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया है। देखो बेटा कैसा है, इसमें क्या करना पड़ता, मतलब ओवरऑल तुम्हारा पूरे का पूरा बेसिक हो गया बेटा, खत्म। उसमें क्या किया था सर, एक बार पूरी रिवीजन लो, पूरा रिवीजन लेता हूं। जब मैं आंखें बंद करता हूं तब मुझे क्या दिखता है सर? जब मैं आंखें बंद करता हूं तब मुझे अंधेरा दिखता है। तो अंधेरा नहीं देखना बेटा, मैट्रिक्स देखना। सबसे पहले अपन ने देखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स। और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, डिटरमिनेंट में ऐसी अरेंजमेंट है, ऐसा डिटरमिनेंट रहता है, ऐसा मैट्रिक्स रहता है। असा असते बेटा डिटरमिनेंट आणि असा असते बेटा मैट्रिक्स। उसमें क्या है, और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इन अ स्क्वायर ब्रैकेट हैविंग n number of rows and n number of columns is called as matrix। उसके टाइप से रो मैट्रिक्स, रो ओनली वन रो, n number of columns, कॉलम मैट्रिक्स ओनली वन कॉलम, n number of columns, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, all elements are zero, स्क्वायर मैट्रिक्स रो एंड कॉलम आर सेम स्क्वायर मैट्रिक्स में। बाद में स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर में, स्केलर के पहले क्या डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट में क्या रहता है, डायगोनल एलिमेंट रहती है। स्केलर में क्या रहता है, डायगोनल एलिमेंट सेम रहते हैं। यूनिट में डायगोनल एलिमेंट 1 1 1, स्केलर में क्या रहता है, डायगोनल एलिमेंट अलग अलग रहते हैं लेकिन अपर लोअर 0 0 रहते हैं। यूनिट में कैसा है, यूनिट में कंपल्सरी 1 1 1 होना, लोअर में नाम लोअर, अपर वाले 0, अपर में नाम अपर, लोअर वाले 0। और ट्रांसपोज में क्या करना पड़ता, रो का कॉलम और कॉलम का रो। ये हो गया बेटा तुम्हारा पूरा बेसिक, यहाँ पे तुम्हारा मैट्रिक्स का पूरा बेसिक खत्म हो गया। अब आगे वाले वीडियो में अपने को लेना है इसके प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही इजी है। आई होप ये बेसिक आपको समझाऊंगा, प्रॉब्लम अपन लेते। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।